Hey guys, Assalamu alaikum, welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. So guys, आज की इस वीडियो में मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिस्ट्री क्राइम मूवी अ थर्सडे को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी की डायरेक्टर हैं बेहज़त खमबता. इस मूवी की मेन लीड रोल है यामी गौतम. बेसिकली अ थर्सडे सीक्वल है 28 मूवी अ वेंसडे की. मेकर्स ने कोशिश की है कि ये दोनों मूवीज फ्रेंचाइज के हिसाब से सिमिलर हो. ये मूवी भी इस थीम पर बात करती है. ना इंसाफ सिस्टम की वजह से विक्टिम अब अपने लिए खुद इंसाफ लेते हैं. विक्टिम ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे वो अपनी किसी भी किस्म की डिमांड्स पूरी करवा सकते थे. अब दुनिया का विक्टिम को लेकर नजरिया ही इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाता है. अ थर्सडे की कहानी कुछ यूं है. एक लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल टीचर नैना जायसवाल मासूम बच्चों को हॉस्टेज बना लेती है. अब वो प्राइम मिनिस्टर से अपनी डिमांड्स पूरी करवा रही होती है. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. अ थर्सडे रिलीज हुई फरवरी 17, 2022 में. IMDb पर अ थर्सडे को मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मूवी. मूवी शुरू होती है एक कोलाबा लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल टीचर नैना जायसवाल से. नैना ने स्कूल से 3 वीक्स की लीव ली थी. ये लीव लेने का रीज़न स्टार्टिंग मूवी में नहीं बताया गया. ये प्ले स्कूल नैना के घर में ही बना हुआ था, लेकिन असल में ये घर नैना के फियांसी रोहित मिर्चंदानी का था और नैना रोहित के साथ ही रहती थी. पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके जा रहे थे. नैना को याद था कि नैना की एक स्टूडेंट निहारिका का बर्थडे था. नैना निहारिका की मदर से कहती है कि वो निहारिका का बर्थडे केक अपने ड्राइवर के हाथों भिजवा सकती हैं. अब नैना प्ले स्कूल के और टीचर्स को स्कूल से बाहर भेज देती है बर्थडे डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, इवन उसकी मेड को भी. अब सब चले गए थे और नैना इन बच्चों के साथ स्कूल में बिल्कुल अकेली थी. आहिस्ता आहिस्ता नैना के अंदर का शैतान बाहर आता है. नैना अब रेडी थी कि जो भी उसके सामने आएगा वो उसे तबाह कर देती थी. नैना कोलाबा पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उसका कहना था कि उसने प्ले स्कूल में 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है. अब अचानक उसी वक्त निहारिका का ड्राइवर केक लेकर नैना के घर आता है और उसी सेम टाइम में नैना की मेड सावित्री भी स्कूल आ जाती है क्योंकि वो स्कूल में अपना फ़ोन भूल गई थी. नैना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इन दोनों को कैदी बनाने के सिवा. पुलिस आती है नैना के स्कूल चेक करने के लिए कि वाकई ये सच्ची कॉल थी या ये एक प्रैंक कॉल थी. लेकिन नैना हवाई फायरिंग करती है जिससे पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि ये सब सच है. ACP कैथरीन अल्वारेज अब नैना से कांटेक्ट में थी. नैना का कहना था कि वो अपने डिमांड्स एक पुलिस ऑफिसर जावेद खान को ही बताएगी. अब नैना मौत का गेम खेल रही थी. वो जावेद खान से कहती है कि नैना की एक डिमांड पूरी होने पर एक बच्चे को वो आज़ाद कर देगी. नैना की पहली डिमांड थी कि जावेद खान नैना के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करवाए. कैथरीन और जावेद पहले से ही एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए. इसी वजह से कैथरीन जावेद की 5 करोड़ वाली बात नहीं मानती और पुलिस फोर्स नैना के स्कूल के अंदर भेज देती है. नैना को ये देखकर गुस्सा आता है और वो अपने स्टूडेंट आकाश को गोली मार देती है पब्लिक के सामने. हालात को खराब देखते हुए पुलिस कमिश्नर इस केस का सारा होल्ड जावेद को दे देता है और कैथरीन को वहां से जाने का कहता है. अब कैथरीन नैना की पीछे से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जस्ट लाइक नैना का पास बैकग्राउंड क्या था. नैना की सेकंड डिमांड होती है कि वो PM माया राजगुरु से कॉल पर बात करना चाहती है और साथ ही साथ वो 2 लोगों को पकड़ने के लिए कहती है, राकेश माथुर और चरण कुमार. ये दोनों बंदे GWC स्कूल गौरेगांव में काम करते थे. पुलिस राकेश को पकड़ लेती है लेकिन वो चरण कुमार को नहीं पकड़ पाती. खैर, माया नैना को कॉल करती है. नैना अपनी बात करने के बाद माया से डिमांड करती है कि वो एक आम इंसान की तरह नैना के प्ले स्कूल आकर नैना के आमने सामने बैठकर बात करें. अब किसी को नहीं पता था
कि नैना के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन जावेद और उसकी टीम के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी नैना की डिमांड को पूरा करने के सिवा, क्योंकि 15 बच्चे अभी भी नैना के पास थे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। कैटरीन को नैना का बैकग्राउंड पता चलता है। नैना एंटी डिप्रेशन पिल्स लेती थी और वो 16 साल की उम्र से साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा रही थी। कैटरीन नैना के घर पहुंचती है। वहां से उसे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मिलती है जिस पर डॉक्टर जुनेजा का नाम लिखा था। कैटरीन अब डॉक्टर जुनेजा को ढूंढती है और डॉक्टर जुनेजा से उसे पता चलता है सारा सच। दूसरी तरफ जावेद ने नैना की मदर को कस्टडी में ले लिया था। नैना की मदर से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो इस कहानी की धूल को साफ कर रही थी। जब नैना 16 साल की थी, उसका बेरहमी से रेप हो गया था और नैना रेप केस जावेद और कैटरीन के पास था। लेकिन इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने नैना के केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उस वक्त हाई प्रोफाइल केस सॉल्व कर रहे थे जिससे उन्हें मेडल मिल सकता था। नैना की माँ इनसे भीख मांगती रही अपनी बेटी के लिए। नैना के केस को बहुत साल गुजर गए थे, लेकिन पुलिस रेपिस्ट को ढूंढ नहीं सकी थी। इसी हालत में नैना के फादर की डेथ हो गई और नैना और उसकी माँ इसी गम में ज़िंदगी गुजार रहे थे। माया को नैना पर ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा न हो कि माया नैना से मिले और नैना उसे मार दे। लेकिन उसका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए नैना सावित्री और आकाश को छोड़ देती है। हाँ, आकाश जिंदा था। माया को अब नैना पर ट्रस्ट था और वो नैना से मिलने जाती है जावेद खान के साथ। नैना एक क्रिमिनल लॉयर थी। 2012 में POSOCO एक्ट के मुताबिक 18 साल के अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट करने का रूल पास हुआ था। नैना का कहना था कि तो 18 साल के लोगों का क्या। नैना PM से डिमांड करती है कि वो एक ऐसा रूल पास करें जिससे रेपिस्ट को मौत की सज़ा सुनाई जाए। PM का कहना था कि इस रूल को पास करना इतना आसान काम नहीं और उसको पास करते करते काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन वो नैना के रेपिस्ट को पकड़वा सकते हैं और उन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं। अब यहाँ नैना वो राज खोलती है, उससे रूम में होने वाले लोग और सोशल मीडिया पर देखने वाले लोगों का आसान खता हो जाते हैं। पुलिस चरण कुमार को ढूंढ नहीं सकी थी, क्योंकि चरण कुमार तो निहारिका का बर्थडे केक लेकर आया था। इसका मतलब था कि चरण कुमार निहारिका का नया ड्राइवर था। नैना ने 3 वीक्स पहले देखा था कि निहारिका का नया ड्राइवर चरण कुमार था, जिसने नैना के स्कूल बस में राकेश के साथ मिलकर उसका रेप किया था। नैना चरण कुमार को गोलियों से छलनी कर देती है और अपना बदला ले लेती है। कमांडोस स्कूल में घुसते हैं और नैना को कस्टडी में ले लेते हैं, जबकि सारे बच्चे सेफ थे। नैना जेल चली जाती है और माया रेपिस्ट की डेथ पेनल्टी पर पार्लियामेंट में बात कर रही थी। आज थर्सडे के लास्ट 20 मिनट्स में व्यूवर्स को लगता है कि वो एक अदालत में बैठे हैं। इस फिल्म में बहुत सी जगह टेंशन से फ्री होती है, जो मेन इंग्रेडिएंट है थ्रिलर का, जबकि अब वेडनेसडे में टेंशन थी एक्शंस की वजह से। और नसीरुद्दीन शाह जिस तरह अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहे थे, अब थर्सडे में इतना खौफ नहीं था और ऑडियंस बस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि आखिर ये कहानी क्या होगी। इस मूवी के डायलॉग्स डिलीवरी की वजह से ही ये मूवी अटेंशन सीकर थी। अब वेडनेसडे के अंदर काफ़ी वायलेंस था, जबकि आज थर्सडे वायलेंस पर नहीं थी। लेकिन कुछ जगह व्यूवर्स को डर भी लग रहा था। यामी गौतम एक केयरिंग टीचर थी, लेकिन जब क्लाइमेक्स आया तो वो अपने कैरेक्टर से चेंज होकर क्रिमिनल बन गई। जब भी कैमरा यामी पर जाता था वो डेविल जैसी लगती थी। ओके गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।